सबको प्रणाम निवेदित करती हूँ और मैं यज्ञ स्थल से प्रज्ञा आप सबके समक्ष उपस्थित हूँ। और ये देखिए, ये टेंट सिटीज बसी हुई हैं और लाखों लोग बाहर से आकर इसमें रह रहे हैं। और यज्ञ का वीडियो तो मैंने बनाया था ना, अश्वमेध यज्ञ स्थल का, वो इसके पहले वाला वीडियो है, आप सब देख सकते हैं। यहाँ पर ना मैं जब शांति कुंज हरिद्वार गई थी तो वहां पर मुझे वहां का जो पुस्तकालय था, जो जिसको साहित्य प्रसार केंद्र कहते हैं, वहां पर उसके वहां पर मिले थे मुझे कैलाश महाजन बाबूजी। तो उन्होंने बहुत सुंदर जानकारियां मुझे दी थी साहित्य प्रसार के संबंध में। तो ये मेरा सौभाग्य कि आज जब मैं यहाँ पर आई और यहाँ पर मैं गई, पुस्तकें मुझे गुरुदेव के कुछ वांग्मय लेने थे, है ना। तो जब लेने गई तो उनसे भेंट हो गई तो मैंने कहा कि एक छोटा सा आपका साक्षात्कार करते हैं, क्योंकि देखिए जो लोग जानकार होते हैं उनके मुंह से अगर हम जानकारी सुनते हैं तो उसका अलग महत्व होता है ना। तो ज्ञान का जो अमृत है पान उसका करना, ये भी एक प्रकार का यज्ञ ही है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ टेंट सिटी। देखिए कुंभ के समय में देखा है, ये देखिए टेंट सिटीज है, बाहर भी लोग हैं, अंदर से कैसे होती है हम देखेंगे। ये प्रवेश है, ये देखिए प्रवेश, और ये सामने ही मिल गए कैलाश बाबूजी बैठे हुए। ये देखिए ये टेंट सिटी है, यहाँ मॉस्किटो नेट भी लगा हुआ है, ये बेड्स हैं सबके रहने के लिए। और ये कैलाश महाजन बाबूजी आप सबके सामने, जिनकी मैंने अभी प्रशंसा की आप लोगों से, और इसी के साथ में लोगों के सामने मैं उपस्थित हो गई हूँ। और अब यहाँ पर देखिए मेरे पीछे बाबूजी, आप कहाँ से आए, आपका परिचय? विट्ठल भाई पटेल बाबूजी हैं, सांगली से आए हुए हैं। तो कहाँ से लोग आए हुए हैं यहाँ पर। तो टेंट सिटी आपको दिखी कितनी, और ये देखिए लेट बाथ बना हुआ है सेपरेट। तो कितनी अच्छी फैसिलिटीज हैं। जो भक्त हैं, जो अनुयायी हैं, जो गुरुदेव को मानने वाले हैं, पहली बात तो ये सब निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं, है ना। बड़े से बड़े ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, वहाँ दो कमियां जो मैंने देखी हैं, कमियां नहीं कहूंगी अब, क्योंकि कमियां तो ईश्वर प्रदत्त बनाई हर चीज में है। लेकिन जब हम कहते हैं ना कि स्वयं भगवान हमारे गुरु, तो क्यों ऐसी बात कहते हैं? क्योंकि वो वहां पर एक तो पैसे, जगह जगह रजिस्ट्रेशन कराने हैं तो पैसे, भोजन करना है तो पैसे, पार्किंग तो उससे पैसे कैसे अर्न कर ले, पानी तो पानी बेच के कैसे पैसे अर्न कर ले, कैंटीन से कैसे पैसे अर्न कर ले, रहने की फैसिलिटीज से कैसे पैसे अर्न कर ले, है ना। तो यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है। आप आएंगे निशुल्क, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि हम जिस चीज का उपयोग करें उसका वहां पर शुल्क ना दें। हाँ, लेकिन आपको देखा नहीं जाता है, आपसे मांगा नहीं जाता है। आपकी आत्मा कहती है तो आप जाइए, अनुदान काउंटर स्थान पर हैं, वहां जाकर शुल्क दे आइए। तो ऐसी सुंदर व्यवस्था और निशुल्क पार्किंग, शुरुआत से ही निशुल्क। तो निशुल्क बता इसलिए रही हूँ क्योंकि देखिए कितना दैवीय जब कार्यक्रम अश्वमेध यज्ञ जैसी इतना पवित्र अनुष्ठान है, तो वहां पर इस सात्विकता का ख्याल रखा गया है। अब मैं कैलाश बाबूजी से कुछ प्रश्न पूछती हूँ, और ये खास तौर से देखिए आप लोगों के लिए है। तो पहली चीज कि ये अश्वमेध किन के लिए है, पहला प्रश्न मैं यही करना चाहती हूँ, ये जानना चाहती हूँ कि ये अश्वमेध यज्ञ है किसके लिए। क्या ये सिर्फ गायत्री परिवार वालों के लिए है, या जैसे कि मैंने पहले भी वीडियो में बताया, या मैंने देखा कि बाहर से लोग आए तो वो किस मानसिकता के साथ आए, इसे अपना कैसे समझें, है ना। वो सोचते हैं कि हम तो गायत्री परिवार से है नहीं, पीले वस्त्र है नहीं, है ना, हम उनके मेंबर नहीं है, ऐसा ना हमें पकड़ के मेंबर बना दें या कुछ कर दें। तो ऐसी बातें तो नहीं होंगी। तो ये आप इस पर जरा प्रकाश डालें। देखिए, ये अश्वमेध यज्ञ जो है ना सबके लिए है, क्योंकि यज्ञ के बारे में एक मिनट आपको इंटरप्ट करूंगी। अच्छा, आप लोग देखिए, इंटरप्ट इसलिए किया क्योंकि मेरे पास आज ना स्टैंडी है, ना स्पीकर है, कुछ भी नहीं है। तो मुझे कैमरा उनके नजदीक ले जाना पड़ेगा, और जो फ्रेम है वो फ्रेम असुविधाजनक रहेगा। मैं बिना तैयारी के, पता है ना, बिना तैयारी के अपने आप जैसा होता है रॉ करती चली जाती हूँ। तो आज भी मैं बिना तैयारी के हूँ। तो आप लोग जरा ध्यान देकर सुनिएगा, उनका स्वर धीमा हो तो थोड़ा ईयरफोन वगैरह लगा लीजिएगा, क्योंकि अमृतपान इतना सरल नहीं होता, थोड़ी सी मेहनत तो आपको भी करनी पड़ेगी। आरंभ करते हैं। यज्ञ जो है सबके लिए होता है, मानव मात्र के लिए ही नहीं, प्राणी मात्र के लिए होता है। उसमें लिखा है कि होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से।
और जड़ चेतन जीव जंतु वृक्ष वनस्पति सबका पोषण होता है यज्ञ से, क्योंकि ये एक साइंटिफिक प्रक्रिया है। और ये मुंबई जैसी महानगरी में जो किया गया है, तो इसका उद्देश्य ये है कि मुंबई में तो सभी तरह के लोग रहते हैं, सभी प्रांतों के लोग रहते हैं, सभी जातियों के लोग रहते हैं, सभी धर्मों के लोग रहते हैं। तो अपना किसी से कोई विरोध नहीं है और सबका कल्याण करना है तो सबको इसमें शामिल भी होना पड़ेगा। और इसलिए हम देखिए, आपने यदि यहाँ का आवक वाला रजिस्टर, एंट्री वाला रजिस्टर देखे तो उसमें सबके, यहाँ तक कि विदेशों से भी लोग आए हैं। रशियन से कम 50 लोग आए हैं। अच्छा। क्योंकि हमने जो बुक स्टॉल में जो रशियन साहित्य रखा है, हाँ। पुर्तगाली साहित्य रखा है, अरे वाह। स्पेनिश वाला साहित्य रखा है, चाइनीज तक का रखा हुआ है। अच्छा। हाँ, और हमारे अभी वियतनाम की एक बहन शायद कल आपको मिलाई थी ना, ये अच्छा, हाँ, दोपहर हाँ, में मिलाई थी। हाँ। वियतनाम में बेचारी वो भारतीय संस्कृति और सनातन संस्कृति का बता रही है, जबकि वियतनाम तो कम्युनिस्ट कंट्री है पूरी। हाँ, राइट। लेकिन वहाँ लोग उससे जुड़ते चले जा रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम उनने कहा कि हम भी इंडिया आ सकते हैं, तो वो 10-20 लोगों को वियतनाम से लाई है। अरे वहाँ आप लोग देख रहे हैं कितनी सुंदर बात। तो कितनी कंट्रीज के लोग इसमें भाग ले रहे हैं? इसमें अभी जैसे चिन्मय भाई साहब ने डाटा बताए थे कि अभी करीब 18 देशों के लोग आ चुके हैं। क्योंकि यज्ञ तो अब आज प्रारंभ ही हुआ, सब पूरे 5 दिन तो नहीं रह पाते हैं विदेश वाले, तो कोई 22 को शामिल हुए, कोई 23-24 को होंगे, 25 को पूर्णाहुति में तो लगभग सभी लोग आ जाएंगे। अरे वाह। और इसमें अपने राजनेता, धर्म के बड़े बड़े आचार्य सब लोग आते हैं। जो मैं प्रश्न पूछ रही थी कि लोगों ने मुझसे जैसे पूछा कि सिर्फ गायत्री परिवार वाले, मतलब बाहर के देशों में जो गायत्री परिवार वाले रहते वो ही आएंगे, या सामान्य और भी धर्म के लोग हैं तो वो कैसे आएंगे, या आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं? क्योंकि अश्वमेध यज्ञ तो हम लोग तो यही सुनते हैं, राजा मतलब भगवान राम ने कराया, कृष्ण ने कराया, तो अब कलयुग में उसे कोई देखना चाहता हो, प्रदर्शनी की भांति दर्शन के लिए भक्ति भाव न हो, सिर्फ देखना चाहता हो, तो क्या वो आ सकता है? सब आ सकते हैं। और केवल यज्ञ का मतलब केवल आहुति डालने वाला ही प्रक्रिया नहीं है, यहाँ कई प्रकार के यज्ञ चल रहे हैं। एक जैसे ज्ञान यज्ञ, तो ज्ञान यज्ञ तो आपने वो पुस्तकालय का देखा होगा। हाँ, वो मैंने बताया। हाँ, 7,500 स्क्वायर फीट में वो पुस्तकालय बना है और एक ही व्यक्ति के द्वारा लिखी हुई 3200 टाइटल और सब भाषाओं में। ये मैंने इसके पिछले वीडियो में बताया। हाँ, सबका। तो इसमें सब तरह के लोग आते हैं और सबको, ज्ञान यज्ञ का उद्देश्य है कि लोगों को विचार देना, लोगों की सोच बदलना। मैं एक सेकंड आपको रोक के, जो बाबूजी ने ना ज्ञान यज्ञ के बारे में बताया, तो अभी जो प्रश्न था कि किसी भी धर्म, भाषा, जाति, संप्रदाय के लोग आ सकते हैं, तो अगर वो यज्ञ में आहुति नहीं डालना चाहते हैं तो यहाँ जो पुस्तकें इतने कम मूल्य पर हैं, 10-10 रुपए की भी पुस्तकें हैं, 10 रुपए में तो क्या मिलता है, और वो भी 50% डिस्काउंट पे। तो ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जिस पर यहाँ पे पुस्तक उपलब्ध नहीं है। 3200 पुस्तकें तो अकेले गुरुदेव ने लिख दी, उसके अलावा भी बहुत पुस्तकें हैं। तो अध्यात्म में, अब इसका उत्तर है कि अध्यात्म में यदि तनिक भी जिज्ञासा है और वास्तविक अध्यात्म को समझना चाहते हैं, अब टोना टटका और ये सब को समझना चाहते हैं, तो यहाँ ये उचित स्थान नहीं है, फिर तो धाम जाइए। मेरा इशारा किधर है आप लोग समझ गए होंगे। लेकिन यदि वास्तविक अध्यात्म जानना चाहते हैं, जागृत होना चाहते हैं, तो यहाँ आके उन पुस्तकों का लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा उन पुस्तकों को पढ़ने के लिए एक ऐप भी है। यदि आप लोग किसी और सिटी में रहते हैं, मुंबई से दूर रहते हैं, नहीं आ सकते हैं यहाँ पे, तो आपको उस ऐप का लिंक दे दूंगी, जहां से उस ऐप को डाउनलोड करके भी आप पुस्तकें पढ़ सकते हैं। तो आइए मैं फिर से कैमरा उधर मोड़ती हूँ, थोड़ी असुविधा हो रही है स्टैंडी ना होने की वजह से, लेकिन ठीक है, चलेगा, क्योंकि यही यज्ञ है ना, आडंबर को छोड़ना, जैसे संसाधन है उसी में आनंदित रहना। है कि यज्ञ की जो प्रोसेस है वो तो सुबह के टाइम में 12 बजे तक हो जाती है। बाकी दिन भर में क्या होता है, जैसे अभी यहाँ एक विचार मंच बना है, लगभग उसमें 10,000 का ऑडियंस बैठ सकता है। तो वहाँ देश की समस्याओं पर विचार होंगे, युवाओं को क्या करना चाहिए, नारी का क्या कर्तव्य है, शिक्षक कैसे होना चाहिए, तो इन पे प्रश्नोत्तरी भी होगी और अलग अलग विद्वान अपने अपने विचार भी रखेंगे। अरे वाह। और एक जैसे एक प्रदर्शनी जो यहाँ लगी है, खैर प्रदर्शनी का तो आप आगे बताओगे ही, उसमें एक जो आओ गढ़े संस्कारवान पीढ़ी, वो एक कॉन्सेप्ट दिया है कि हम आने वाली पीढ़ी का कैसे सृजन करें। उसके लिए गर्भवती माताओं से लेकर के और सब बहनें उसमें ज़्यादा भाग लेती हैं। और यहाँ मतलब अलग अलग ग्रुप बनाए गए हैं,
क्विज होंगी, उसमें क्वेश्चन आंसर होंगे, फिर उसमें वीडियो के माध्यम से और इस तरह से प्रतियोगिताएं भी होती हैं। अरे वाह। प्रतियोगिताओं से क्या मंथन, विचार मंथन होगा, तभी तो उससे कुछ न कुछ समाधान निकले। आपने देखा, आपने ध्यान दिया कि यज्ञ का मतलब सिर्फ आहुति डालना नहीं है। मैं तो अभिभूत हूँ कि मैं यज्ञ को, जीवंत यज्ञ को देख रही हूँ। मैं यज्ञ के कर्मकांड को के साक्षी बनने के लिए उपस्थित नहीं हुई हूँ, मैं यज्ञ देव को जीवंत देख रही हूँ। इतने कितने एकड़ में ये आयोजन हो रहा है? ये कई एकड़ में हो रहा है ना, ये 17 एकड़ कुछ लगभग के एरिया में हो रहा है। कुछ संख्या ऊपर नीचे हो सकती है, भूल यादाश्त है, जो असली चीज है वो याद रखने की बात है। तो कहने का मतलब कि यज्ञ मतलब सिर्फ यज्ञ में आहुति डालना नहीं है। यज्ञ का मतलब, अश्वमेध का मतलब राष्ट्र में प्राण का संचार करना है ना। जब हमारे प्राण कम होते जाते हैं तो कैसा शरीर झुकता झुकता, मन मायूस होता होता, बीमार होते होते, मानसिकता विकृत होते होते, डिप्रेस होते होते हम कहाँ चले जाते हैं? कहाँ चले जाते हैं? हम जीते जी अपने जीवन को नर्क बनाने की यात्रा की ओर चले जाते हैं। जब प्राण बलि होते हैं तो ऐसे चैतन्यता आती है, ऐसे श्रेष्ठ कार्य करके आनंदित रहने की तरफ बढ़ते हैं। तो राष्ट्र में भी प्राण का संचार हो, उसके लिए अश्वमेध यज्ञ का आयोजन। और आप देखिए, अगर आप लोग कहीं दूर हैं ना, तो मैं बार बार निवेदन करती हूँ, मैं इसमें ऐप का लिंक भेजूंगी पुस्तकों के लिए, उनको अवश्य पढ़िए और अश्वमेध यज्ञ के लाइव कार्यक्रमों को देखिए, इसके मर्म को समझने का प्रयास कीजिए। कलयुग में यदि आप अश्वमेध यज्ञ को समझ गए है ना, इसके वास्तविक चिंतन, वास्तविक अर्थ को, तो ये समझ लीजिए कि जीवन सफल है। आप जहां हैं, बिना कुछ किए, बिना पैसे के, बिना हजारों लाखों रुपए खर्च किए, आपने यज्ञ कर लिया मात्र समझ जाने से। मात्र समझना, अच्छी बातों को समझना बहुत बड़े पुण्य का काम है, बहुत बड़ी तपस्या है। क्योंकि साधारण व्यक्ति अच्छी बातों को नहीं समझ पाते, वो तो यूट्यूब पे उटपटांग वीडियो, उटपटांग बातें देके हा हा करके उसी पे कमेंट लाइक करके उसी को शेयर करते हैं। अच्छी बातों को देखना, अच्छी बातों को प्रसारित करना, अच्छी बातों को समझ जाना, ये सिर्फ श्रेष्ठ व्यक्ति, संत कोटि के जो व्यक्ति होते हैं, जिनमें संतत्व के बीज होते हैं, भविष्य में वो पुण्य फलित होगा। लेकिन जिसके भीतर ऐसा होता है वही ऐसा कर पाता है। तो मैं पुनः कैलाश बाबूजी की तरफ कैमरा मोड़ती हूँ ताकि इस वीडियो का समापन हो। ऑलरेडी ये 12-13 मिनट का हो चुका है, तो लंबा वीडियो तो हमें बनाना नहीं है। लेकिन कभी आप लोग, यदि आप लोग चाहेंगे किसी विषय पर लंबा वीडियो जिसमें कोई समय की सीमा ना हो, तो मैं आपसे वादा करती हूँ, आपको वचन देती हूँ, मैं उसके लिए खास तौर से शांति कुंज जाऊंगी और वहां पे मैं बनाऊंगी और लाइव भी करूंगी। लेकिन यदि पहले से कम 8-10 लोग तो मुझे ऐसा वचन दे कि वो ऐसा चाहते हैं, तब तक छोटे छोटे वीडियोस ही बनाऊंगी। मेरा ऐसा निवेदन था सुनने वालों से कि आप आइए जरूर यज्ञ में। कोई जरूरी नहीं, आपको यदि यज्ञ नहीं करने को मिले तो यहाँ जो सेवा कार्य कर रहे हैं वो भी यज्ञ की श्रेणी में आते हैं। जैसे अभी हजारों लोगों ने इस ग्राउंड की सफाई की, यज्ञशाला की लिपाई गोबर से की। आपको आश्चर्य होगा कि यहाँ के खारघर के जो मेयर हैं, वो दोनों पति पत्नी हाँ। उस श्रमदान के समय आए थे और उन्होंने कहा कि भाई हमको उदाहरण देना पड़ेगा, हम नहीं करेंगे तो फिर दूसरे कैसे करेंगे। इसलिए अच्छे अधिकारी लोग, BARC में जो अणुशक्ति नगर में जो बड़े बड़े अधिकारी लोग, साइंटिस्ट लोग रहते हैं, वो परिवार समेत आकर के सेवा कर रहे हैं। कोई पानी पिला रहा है, कोई भोजन की व्यवस्था कर रहा है, कोई जूते चप्पलों को लाइन से लगा रहा है। वो कहते हैं कि ये सब संत लोग आते हैं, महात्मा लोग आते हैं, तो उनके चरणों की रज तो मिलती है जूते चप्पल से। मतलब इतना सेवा का भाव कि बिल्कुल जैसे शबरी का था ना, ऋषियों का रास्ता साफ करती थी, कांटे हटाती। सुना आपने कितनी अच्छी बात की। एक और बाबूजी ने कितनी बारीक सी बात बता दी कि सेवा कार्य, यहाँ के मेयर तक ने यहाँ पे सेवा दी है कि हम अपना उदाहरण प्रस्तुत करें। अर्थात कि आप जहाँ भी हैं, यदि आप यज्ञ में नहीं आ पा रहे, कहीं भी हैं, और अब राष्ट्र की सेवा का कार्य कोई भी करते हैं ना, हम कहते हैं हमने किसी का बुरा नहीं किया, हम तो बहुत अच्छे, लेकिन घर में बैठे हैं, सेवा नहीं कर रहे, राष्ट्र की सेवा, हम सड़क चलते कहीं सेवा कर दें, अच्छी बातें किसी को बोल दें, उसका जीवन परिवर्तित हो जाए, अच्छी पुस्तकों का ज्ञान का प्रसार करें, अच्छे वीडियोस को आगे फॉरवर्ड करें, है ना। ये सारे कोई भी सेवा कार्य, किसी प्रकार का भी सेवा कार्य, वास्तव तो वो भी एक प्रकार का यज्ञ ही है। तो अश्वमेध में यदि आप लोग सम्मिलित नहीं हो पा रहे हैं तो इसके वीडियो को देखें। और बाबूजी से अभी मैं पूछना चाहती हूँ, शांति कुंज ऑफिशियल वीडियो, क्या नाम है उसका? AWGP
शांति कुंज यूट्यूब, शांति कुंज का यूट्यूब वीडियो गायत्री परिवार का, उसको लाइक करें, उसको शेयर पहले तो सुने देखें, है ना, उसके लाइव प्रोग्राम्स को अश्वमेध के जो भी हैं, फिर उसे शेयर करें, तो इससे भी अश्वमेध में आपकी उपस्थिति काउंट कर ली जाएगी, है ना, मान लिया जाएगा ईश्वर की नजर में कि आप यज्ञ में सम्मिलित हुए। जी आप क्या कह रहे थे? यज्ञ जिस दिन समाप्त भी हो जाएगा तो ये यज्ञ समाप्त नहीं हुआ। यज्ञ के 3 चरण हैं। यज्ञ के पहले की तैयारियां उनको कहते हैं प्रयाज। अरे वाह। और जो यज्ञ चल रहा है, जो अभी प्रोसेस जो 5 दिन का है, वो कहलाता है याज, मतलब यज्ञ। और इसके बाद में अनुयाज। अनुयाज मतलब फॉलो अप। भाई आपने इतने संकल्प लिए, आपने इतनी योजनाएं बनाई, इतने तरह तरह के कार्यक्रम देखे हैं, तो इसको आपके जीवन में क्या उपयोग है, आपको इससे क्या लाभ मिला। कहते हैं ना कि यज्ञ से लाभ मिलता है, तो फिर लाभ कैसे मिलेगा। जो यहाँ की बताई हुई शिक्षाएं हैं, जो यहाँ का दिया गया चिंतन है, जो यहाँ लोगों को प्रेरणाएं मिली है, तो उसके अनुसार अपने को यज्ञ करना नहीं, यज्ञमय जीवन जीना। जिंदगी हवन करें चलो समाज के लिए, बहुत दिनों मरे जिए हैं तख्त ताज के लिए। वाह। जीवन को यज्ञ बनाना। वाह। आहुतियाँ, ये पूर्णाहुति के दिन लोग आहुतियाँ कौन सी छोड़ेंगे, सामग्री की नहीं, अपनी बुराइयों की। अरे वाह। कोई शराब छोड़ेगा, कोई धूम्रपान करना छोड़ेगा, कोई मांसाहार करना छोड़ेगा, और एक बुराई छोड़ेगा और एक अच्छाई धारण करेगा। अरे वाह, ये देखा आपने कितनी सुंदर बात बताई। याज, प्रयाज और अनुयाज कि यज्ञ के पहले की तैयारी, यज्ञ की तैयारी, उसके बाद की तैयारी। साधारणतः जो आयोजन होते हैं, वर्षों महीनों से तैयारियां चलती हैं, फिर आयोजन होता है संपन्न, उसके बाद सब भूल जाते हैं, फिर पहले की तरह यथावत, है ना। ऐसे ही हम पाप कमाते हैं और फिर सोचते गंगा जी में जाए बहा आए, और उसके बाद सब भूल गए, फिर दोबारा से पाप कर लें। तो लेकिन नहीं, वास्तविक यज्ञ यही तो है, अश्वमेध यज्ञ। यज्ञ जीवंत यज्ञ देवता का के प्रदर्शन के लिए, उस दर्शन को समझने के लिए हम यदि आएंगे, हम नहीं आएंगे तो हम YouTube से जुड़ेंगे, हम उसे समझेंगे, तो क्या होगा, बहुत हम लाभ उठा पाएंगे। यज्ञ होने के बाद कार्य समाप्त नहीं होता, वहां से तो कार्य आरंभ होता है, वहां से कार्य आरंभ होता है। यज्ञ का जो पुण्य लाभ होता है वो जीवन को परिवर्तित करता चला जाता है, संवर्धित करता चला जाता है। और एक बात बोलूं आप लोगों से, आप लोगों ने देखा ना कितनी जल्दी जल्दी बोलना पड़ता है मुझे आप लोगों से, और कैलाश बाबू जी को भी कितनी जल्दी जल्दी बोलना पड़ा। कितनी ज्यादा जानकारियां हैं ना। पुस्तकें तो हम सब पढ़ सकते हैं, लेकिन पढ़ते नहीं है ना, क्योंकि पढ़ते हैं तो नींद आने लगती है ना, और गहरी बातें सुनने में आसान हो जाती है ना, श्रुति जिसे कहा जाता है। तो आप लोग यदि रुचि जगाएंगे, है ना, अपनी ऐसी बातें जानना चाहेंगे, जैसे ऐसे आपकी तरफ से प्रश्न आएंगे कि हम यज्ञ को वास्तविक रूप में समझना चाहते हैं, या कुछ भी स्वाध्याय से संबंधित, पुस्तकों से संबंधित कुछ भी, तो मैं ऐसे ही बाबूजी के और लंबे इंटरव्यूज ले पाऊंगी। लेकिन वो तो तभी ले पाऊंगी ना जब आप लोग जानना चाहेंगे, आप लोग ये बताएंगे कि आप जानना चाहते हैं। तो कमेंट करके आप लोग बताइए कि आप लोग इच्छुक हैं अथवा नहीं है। नहीं है तो कोई बात नहीं, इच्छुक हैं तो कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट में एक फूल ही बना के भेजिए, उससे भी समझा जाएगा कि आपने वीडियो देखा, आप इच्छुक हैं, आप अच्छी बातें जानना चाहते हैं, आप जीवन को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं। तो फिर ऐसे ही गुणीजनों और गुरुजनों, है ना, उन लोगों के पास मैं जाऊंगी। जितनी जानकारी मेरे पास है वो आपसे साझा करूंगी, जितनी जानकारी उनके पास है वो साझा करूंगी। अब मैं अपनी बात यहाँ पे समाप्त करती हूँ, क्योंकि वीडियो हो गया है बहुत लंबा। लेकिन बुरी बातें कितनी लंबी लंबी होती है, हम आधा 1-1 घंटे के एपिसोड और 3-3 घंटे की फिल्में देख जाते हैं, और आधा घंटे की वीडियो में इतना सोचना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, यही तो है चिंतन को बदलें। तो अब पुनः आ गया। धन्यवाद। आप सब अपना खूब ख्याल रखिए।